ओके, आओ चलो देखते हैं कि इस लेक्चर में मैं तुझे क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और क्या बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसे ध्यान से समझना और ध्यान से सीखना। कुछ भी मैं बोलूँ उसे ध्यान से समझना है। क्लियर है? अब ये क्लास 8 के लिए है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेक्चर 4 में प्रोसीड कर चुके हैं और यह जो बायोलॉजी है वो केवल और केवल 8 स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर बेसिक सा बायोलॉजी का कह सकता है। क्लियर है जी? क्योंकि क्लास का लेवल से ही मैं बताएंगे जो आपके सिलेबस में है, जो बुक्स में है ना। मैं हमेशा कहता हूँ इसीलिए 8 का स्टूडेंट कोई है तो उसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये लेक्चर, जो कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? अब एक नया टॉपिक में मैं प्रोसीड कर चुका हूँ, प्रस्थान कर चुका हूँ। उसका नाम है, क्या नाम है देखो तो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल नेम्ड अयोध्या प्रवीला। ओके, आओ देखते हैं। ऐसा है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब मानवों में जो रिप्रोडक्शन की क्रिया है, या फिर क्रिया नहीं, मैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा, एक एक चीज करके मैं बतलाऊंगा। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं, यानी कि मानवों में आखिर होगा तो होगा कैसे। यहां से टॉपिक की केवल शुरुआत हो रहा है और बाकी आगे तक लेकर जाऊंगा ही। तो मैं तुझे बतलाऊंगा, फिगर दिखलाऊंगा इस लेक्चर में। इस लेक्चर में क्या करने वाला हूं मैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं कवर करूंगा, वो भी विद स्ट्रक्चर और फिगर के साथ में एक्सप्लेनेशन करूंगा। क्लियर है? पहले मैं तुझे बतला दिया कि इसमें क्या होने जा रहा है। इज इट क्लियर? तो बढ़े ना। सबसे पहला आता है फर्स्ट, जो कि मैं तुझे बतलाने वाला हूं, वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं इसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैं तुझे ये सिखलाऊंगा, वो ये स्ट्रक्चर के साथ में एक झलक दिखलाऊंगा कि क्या होता है, किसका क्या फंक्शन है, फिगर भी दिखलाऊंगा। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, मैं फिगर तुम्हारे सामने ही ड्रा करूंगा, अब वो भी अपने हाथों से। क्यों? ताकि तुम देखो और सीख पाओ कि कैसे होता है फिगर का ड्रा किया है मैंने ही कि नहीं। क्लियर है? और ऐसा है कि मैं चाहता तो फिगर को पहले से ही इस पर ड्रा करके रख सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि फिगर का ड्रा कैसे किया जा रहा है। तुम चाहो तो इसको स्किप करके भी देख सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा समय नष्ट हो, लेकिन मैं बीच बीच में फिगर ड्रा करते हुए भी कुछ कुछ बोलूंगा। खैर, आप जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर लीजिएगा, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस आप लोग खुश रहें, आप लोगों का कीमती समय बचे, इसके लिए आपको कुछ करना है तो कीजिए। ओके है? बढ़ा करके भी देखना है तो देख सकते हैं, है ना जी? काहे नहीं देख सकता है आदमी? उसका मन है कि ये जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वही ना दिखेगा, लेकिन जब तक पूरा नहीं देखोगे तो कैसे मेरी बातों को समझ पाओगे, है ना? क्या बोलते हैं सर? खैर कुछ इतना ही, ज्यादा दिमाग मत लगाओ।
देखो देखो, वी हैव पेशेंस, पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और बने रहिए, जुड़े रहिए। क्या कर रहे हैं? हटो वहां से, फैन को मत छेड़ो। कपड़ा चेंज कर रहा हूँ। जो भी हो, क्लियर है? एक मिनट जी। ये हो गया। अब देखो,
शांत हो जाओ। इसका नाम है क्या? यूरेटर। इसका नाम है ब्लैडर। इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। किधर? इसका नाम है स्पर्म डक्ट। इसका नाम है इपिडिडाइमिस। इसका नाम है स्क्रोटल सैक। इसका नाम है टेस्टिस। और ये जो देख रहा है ये है यूरेथ्रा। क्लियर होता है? क्लियर होता है? चलो अब मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूं। बहुत लिखने के बाद कुछ फिगर इस प्रकार से दिखता है और अब मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में, पूरे के पूरे कहानी समझाने का प्रयास करता हूं। उसे ध्यान से सीखो तो और समझने का प्रयास करो तो कि मैं क्या तुझसे समझाना चाह रहा हूं, क्या बतलाना चाह रहा हूं। जल्दी से 3 सेकंड के लिए इसे देख लेगा। चलो ठीक है, देख लिया था। अब देखो ऐसा है कि इस साइड ही मैंने नाम दिया है। जैसे कि ये फिगर को पहले देख लिए हो तुमने, मैं एक्सप्लेन करूंगा। नोटिस कर रहे हो कि इस साइड नहीं लिखा है। अगर ये टेस्टिस है तो ये भी तो टेस्टिस है, तो दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? अगर ये इपिडाइमिस है, ये कॉइल्ड इपिडाइमिस है, तो ये भी तो इपिडाइमिस है। अगर ये स्क्रोटल सैक है तो ये भी तो स्क्रोटल सैक ही है। क्लियर होता है जी? सबसे पहला बात कि यही स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, यही दिखता है जो हर एक मैन में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल यानी कि पुरुष, आदमी, मैन। क्लियर है? अब देखो ऐसा है, सबसे पहले मैं तुझे बतलाता हूं कि स्पर्म जो है वो बनता कहां है? बनता कहां है? मेल में। तो यहां इस टेस्टिस में बनता है। अरे सर क्या एक बार में एक ही टेस्टिस में बनेगा? अरे नहीं जी, एक साथ दोनों टेस्टिस में बनेगा स्पर्म। कोई लगातार बनेगा कॉन्टिन्यूअसली। जब जरूरत रहेगा तो बनेगा, नहीं जरूरत रहेगा नहीं बनेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसमें बनता है, इसके अंदर में, इस टेस्टिस में नहीं, ये पूरे में नहीं, इसमें इपिडाइमिस में नहीं, इपिडाइमिस में स्पर्म नहीं बनेगा, बनेगा इस टेस्टिस में, पूरे के पूरे इस टेस्टिस में बनता है। इसमें भी और इसमें भी। ये कॉइल्ड है, इसमें नहीं बनेगा, इसमें बनेगा टेस्टिस में। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब देखो ऐसा है कि जो भी स्पर्म इसमें बनता है वो कैरिड किया जाता है। कब? सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में, जब स्पर्म को बाहर रिलीज होना होता है, तब जो है वो कैरिड किया जाता है जिस ट्यूब से, जिस पाइप से, उसका नाम है स्पर्म डक्ट। यानी कि वो स्पर्म को कैरी करेगा, ढोएगा। जैसे कैसे हर बिल्डिंग में तो रहते ही, बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है ना टंकी वगैरह ये सब, तो वो पानी कैसे आता है? नल में, किचन में, वॉशरूम में एक ट्यूब रहता है, पाइप रहता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी रहेगा, ट्यूब है जिसका नाम है ये स्पर्म डक्ट। इस साइड भी रहेगा और इस साइड भी रहता है
क्लियर है? स्पर्म डक्ट जो कि यहाँ से जब रिलीज होगा डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। सबसे पहले मैं तुझे बतलाऊं कि जो स्पर्म है वो टेम्पररी रिजर्व रहता है, कुछ क्षणों के लिए रुक करके रहेगा। कहाँ? या फिर यूं कह सकता है कि टेम्पररी जो है वो स्पर्म हमारा कहाँ रहता है, कहाँ ठहरता है? यहाँ इस एपिडर्मिस में ठहरेगा। फिर इस एपिडर्मिस से होते हुए ये स्पर्म डक्ट से होते हुए ये यूरेथ्रा के सहारे ये बाहर हो जाता है स्पर्म, वही स्पीडली। क्लियर है? स्पीडली क्यों? क्योंकि उसके पास स्पर्म के पास टेल है जो कि बहुत मोशन करते हुए आता है एनर्जी के साथ में, इसीलिए। क्लियर है? अब देखो ऐसा है, सबसे पहले एक चीज और जानो, ये जो तुम देख रहा है टेस्टिस, वो टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंधा हुआ रहता है या फिर उसी के अंदर में रहता है, जिसको बोलते हैं ये स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक ये जो देख रहे हैं वो नरम मुलायम सा स्किन रहता है, उसी के अंदर में ये टेस्टिस बंद रहता है। जैसे कैसे कोई बैग रहता है जिसमें कुछ भी रखते हो सामान वगैरह ऐसा, तो उसी में इसी प्रकार से बैग में ये टेस्टिस जो है वो बंधा हुआ रहता है। क्लियर हो गया? इधर भी वही कॉन्सेप्ट, वही कहानी, इधर भी टेस्टिस का वही हाल, इधर भी स्क्रोटल सैक के अंदर में ये टेस्टिस रहेगा। इसमें मेल में, पुरुष में, मैन में। क्लियर हो गया? यहां तक लेकिन पता चल गया ये जो है वो यूरेटर है, क्योंकि जो भी किडनी से फिल्टर होगा यूरिन वो कहां होते हुए गुजरेगा, तो इस यूरेटर से होते हुआ इस ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा, टॉयलेट्स। क्लियर है? जिसका नाम है ब्लैडर। ब्लैडर का कैपेसिटी है 200 ग्राम या फिर 250 ग्राम ऐसे कुछ रहता है। क्लियर है ना? या फिर 150 ग्राम, 200 ग्राम जनरली रहता है। जब ये ब्लैडर यहाँ पर भर जाएगा तब ये सेंसेशन देता है, सिग्नल भेजता है, सेंसेशन कि अब टॉयलेट लग रहा है, आ रहा है या फिर कर लेना चाहिए। तब फिर जाकर के ह्यूमन बीइंग्स एक्सक्रेशन करता है, टॉयलेट्स को बाहर निकालता है। तो इसी तरह से ये होते हुए गुजरेगा यूरेथ्रा के सहारे टॉयलेट्स बाहर। इसी यूरेथ्रा के सहारे स्पर्म को भी बाहर निकालना है और टॉयलेट को भी बाहर निकालना है, पेशाब को भी बाहर जाना इसी के रास्ते। लेकिन जब टॉयलेट बाहर आएगा तो स्पर्म के रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। जब स्पर्म को बाहर आना होगा तो जो पेशाब का रास्ता है ये ब्लॉक कर लेगा। यहाँ पे एक ग्लैंड ग्रंथि पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वही कंट्रोल करता है, जो दिया हुआ नहीं आपके बुक में, लेकिन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, वही सब कुछ काम करता है, वही रेगुलेट करता है कि किसको बंद करना है और किसको ओपन करना है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक लगी हो गया। अब देखो ऐसा है, ये जो है वो सेमाइनल वेसिकल है। क्यों? अरे इसलिए क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वगैरह सब रहता है, लिक्विड रहता है, फ्लूइड। स्पर्म तो यहाँ से निकलता है, कितना निकलता है? मिलियन की संख्या में, लाखों की संख्या में स्पर्म निकलता है और केवल एक ही स्पर्म चाहिए ओवन को फर्टिलाइज करने के लिए। क्लियर है? इतना सारा इसलिए निकलता है क्योंकि बहुत सारा स्पर्म तो ऐसे ही मर जाएगा, जिधर तिधर चल जाएगा, सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, जहां तक जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाएगा सर। तो बहुत सारा रिलीज होता है ताकि कोई तो जाकर के मिले वो हमसे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। खैर एनीवेज मैं वहां कवर करूंगा। अभी यहाँ पे देख लो, लगभग की संख्या में, मिलियंस की संख्या में यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा। तो ये जो स्पर्म यहाँ से रिलीज होता है वो अकेले नहीं जाएगा, ये जाएगा और साथ ही साथ ये सेमिनल वेसिकल से होते हुए क्या इसमें जाएगा नहीं, बल्कि ये भी सेमिनल वेसिकल्स में से लिक्विड रिलीज होगा जो कि न्यूट्रिशन उसके पास में रहता है और ये लिक्विड से जाकर के मिलेगा। सेमिनल वेसिकल के द्वारा लिक्विड रिलीज किया गया है, उसमें ये मिलेगा, स्पर्म मिलेगा और उसी में जाकर के लिपट जाएगा और उसी फील्ड होते हुए ये यूरेथ्रा के सहारा स्पर्म बाहर आएगा। तब ये हेल्दी स्पर्म, स्वस्थ स्पर्म है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या लगता है कि सीधे यहाँ से आया और डायरेक्ट ये यूरेथ्रा के सहारा ये स्पर्म डक्ट होते हुए यूरेथ्रा के सहारा ये वापस आ गया? नहीं जी, यहाँ से भी तो रिलीज होगा। क्या सेमिनल वेसिकल के अंदर न्यूट्रिशन लिक्विड है, वो भी तो चाहिए, है ना?
तभी तो जिसके बॉडी में इंजेक्ट होना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए, हर एक चीज के लिए। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट? खैर क्लियर होता है। अब देखो ऐसा है कि जो ये टेस्टिस दोनों है, ये दोनों टेस्टिस ही रियल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, these both testes are the real reproductive system of male। मेल का सबसे रियल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यही है। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या कॉन्सिस्ट रहेगा? तो बहुत सारा, ये पेनिस हो गया, ये टेस्टिस हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, और भी जो कुछ भी दिख रहा है, एपिडर्मिस, ये तो इसी के पास होंगे, स्क्रोटल सैक रहेगा, स्पर्म डक्ट रहेगा। क्यों? ये स्पर्म डक्ट का केवल केवल एक ही काम है स्टूडेंट, ये स्पर्म को ढो करके लाना और बाहर रिलीज करना यहां से। ये इसका नाम है इस ट्यूब का यूरेथ्रा, इसी से बाहर आना होता है स्पर्म को। इस स्पेशल ट्यूब का एक ही मकसद है कि यही कि स्पर्म को लाए और ये बाहर रिलीज करने में सहायक है। इस ट्यूब का यही काम है, यही फंक्शन है। केवल और केवल सुनना है और समझ करके इसको याद करना है, सुन करके समझ में आता है। क्लियर है? अब सब कुछ तो हो ही गया, जो भी बतलाने लायक चीजें थी वो मैंने आपको तकरीबन बतला ही दिया। बस एक झलक देखना है और थोड़ा बहुत जानना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? यहाँ पे जो मेल के जो आगे वाला ये भाग रहता है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये पिंक कलर का रहता है, एंड दिस पार्ट्स आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द मेल। मेल का ये जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। वैसे तो और भी बहुत कुछ होता है लेकिन यही है। क्लियर हो गया? क्लियर होता है। खैर एनीवेज, मैं कुछ पॉइंट्स को लिखाने का प्रयास करता हूं, आप लोग उसे लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले ये हेडिंग डालो और ये फिगर ड्रा करो। टेस्टिस और the real reproductive part of male का। क्लियर है? और लिख सकता है testis are present inside the bag-like structure जिसका नाम है named scrotal sac। क्लियर है? एक चीज और लिख सकता है क्या, यही कि मैंने क्या बताया कि एपिडाइमिस में टेम्पोररी, कोई पूछेगा कि बताओ जी टेम्पोररी जो है वो स्पर्म कहाँ इकट्ठा होता है, तो इस एपिडाइमिस में बता दोगे लिखेंगे एपीडी क्या है इसके लिए, डायमिस is the place where a sperm is collected होता है वो कैसे, तो टेम्पोरली कुछ क्षणों के लिए वहां पे इकट्ठा होता है। क्लियर है? कुछ क्षणों के लिए। समझ में आ रहा है ना? और क्या? तो ठीक है, क्लियर है।
कहीं भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर और कहिएगा कि सर ये वाला मैं फिर से प्रयास करूंगा कि आपके लिए बनाए। संभव तो यही रहेगा ना जी, समझ रहे होंगे। चलो क्या लिखेंगे आप? sperm is carried by a tube which is named sperm duct। सब कुछ मैंने आपको तकरीबन एक्सप्लेन कर दिया, बतला दिया। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का केवल और केवल एक ही काम है, ऐसा नहीं है। ये जो टेस्टिस दिया गया है ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन जनरली जो है वो यही कि पेनिस के सहारे फीमेल बॉडी में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाए, इसीलिए यही दिया गया है निर्देश। खैर आप लोग जानिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। एनीवेज ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश्ड होता है और मैं अब प्रोसीड करता हूं दूसरे टॉपिक की ओर प्रस्थान करता हूं। इस फिगर पहले ड्रा कीजिए और फिर कुछ पॉइंट्स है उसे लिखो जल्दी से, और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करता हूं। चलो देख भी लिया, लिख भी लिया। देखो जो बारी आता है आप पढ़ने के लिए वो है जिसका नाम है, बोलो क्या नाम है? हम कैसे बोले सर, आप ही बताइए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर होता है कॉन्सेप्ट? एम है, अब देखो मैं मार्कर बता लेता हूं जी, जो टिप होगा मैं उसी से लिखूंगा। हर एक चीज आपको बतला दूंगा, जस्ट कूल डाउन एंड रिलैक्स। यारो अब आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़े ना? हाँ, इस समय तो आगे रहेगा ही ना, पूछेंगे तो नहीं पता तब समझ जाइए। क्या? अरे जल्दी क्या है, रुको जरा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। चलो देखो इधर,
एक मिनट जी। देखो देखो, ये जो है वो इसका नाम है ओविडक्ट। बोलो क्या नाम है? ओविडक्ट, या फिर और करके लिख सकते हैं फलोपियन ट्यूब। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये जो तुम देख रहे हो इसका नाम है फनेल, फनेल ऑफ ओविडक्ट। क्लियर होता है जी? और ये जो है वो सर्विक्स है, इसका नाम सर्विक्स है। ये जो है इसका नाम है वेजाइना। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट? क्लियर है?
चलो देखो, थोड़ा सा और फिगर को मैं हाईलाइट कर दूं ताकि फिगर एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। मैं मार्कर बता दूं जी। चलो देखो, चला गया, चला गया। ठीक, रिलैक्स, अभी बस कंप्लीट होने ही वाला है। अब ये आपका फिगर पूरे के पूरे कंप्लीट हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्या बोला? कहता है कि सर आप फिगर इतना अच्छे से कैसे बना दिए? तुम कहना क्या चाहता है? बुक में दिया हुआ था ना, बुक से ही तो बनाया है। ये कह सकता है कि सर का आप कलाकार हैं, बहुत बड़े वाले तो नहीं लेकिन छोटे वाले जरूर कलाकार हैं। क्लियर है? चलो देखो अब ये हो गया। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें मैं नहीं करूंगा, अब उसे भूल जाओ। मैं केवल और केवल यहाँ पे इसी को मैं कवर कर। देखो ऐसा है कि अब मैं इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। देखो ये जो तुम देख पा रहे हो ये यही ओवरी है, ओवरी है, क्लियर है? और इसी ओवरी में बनता है, क्या बनता है? ओवम यानी कि एग्स।
फीमेल बॉडी के द्वारा एक महीना में एक को निर्माण करता है, या फिर एक मंथ में एक को दिया जाता है, यानी कि रिलीज किया जाता है। कहाँ? यहाँ इस फॉलोपियन ट्यूब में 1 मंथ में एक ही रिलीज किया जाता है। जबकि फीमेल में क्या है, सॉरी मेल में क्या है, मेल में है स्पर्म जब मरे जब रिलीज कर दो। जबकि फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। 1 मंथ में हर मंथ एक का निर्माण होता है, रिलीज होता है इस फॉलोपियन ट्यूब में, और उसी समय स्पर्म आया, मीटिंग हुई स्पर्म को एग से, तब फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और यदि मीटिंग नहीं हुआ तो फिर वो एग है वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वो बाहर आ जाएगा, बाहर चला जाएगा, वजाइना से होते हुए ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? या फिर कैसे भी बाहर आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यानी कि खात्मा हो जाएगा, उसका एवोल्यूशन हो जाएगा। अब क्लियर है? इसमें बनेगा और इसमें बनेगा। ये फनेल ऑफ ओविडक्ट है, ये पूरे झालीदार टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली ये जो ओविडक्ट है यानी फॉलोपियन ट्यूब है, वो सच में वास्तविक रूप में कनेक्टेड नहीं रहता है ओवरी से। बात को समझो, ये जो ओवम है वो एक को रिलीज करेगा तो पहुंचेगा तो जरूर ओविडक्ट में, यहाँ तक आएगा तो जरूर फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म इधर से जाएगा ना, एंट्री लेते हुए। लेकिन सच में रियल में कनेक्टेड ऐसा नहीं है। एक फील्डी टाइप ये जो स्ट्रक्चर है वो इसी झालीदार स्ट्रक्चर के द्वारा जब एग को रिलीज होगा इस ओवरी से, तो कलेक्ट किया जाएगा, कुछ इस प्रकार से कैचअप कर लिया जाता है, और फिर इसी से होते हुए इस फॉलोपियन ट्यूब में यहाँ पे पहुंचता है। जब स्पर्म आया और इस अगर मिलन हुआ स्पर्म का एग से, एग का मिलन हुआ स्पर्म का, तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, जैगोट बनेगा। और यदि नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, एग जो है वो नष्ट हो जाना है उसको। क्लियर है? जो पीरियड्स व्हाटएवर कॉल्ड जो भी है साइकिल वगैरह, उसी में ये सब कुछ नष्ट होकर के बाहर आ जाता है। खैर एनीवेज लेट अस सी। अब ये जो हम लोगों को केस में क्या देख रहे थे, खैर उससे मुझे लेना देना नहीं। ये जो ओवरी है, 2 ओवरी होता है फीमेल बॉडी में। जो कोई भी फीमेल है, वुमेन है, औरत है, महिला है, उसमें ओवरी होता है, 2 होता है दोनों साइड में। एक होता है राइट साइड में और दूसरा होता है लेफ्ट साइड में। जो ओवरी का जो प्लेस है, साइड है, वो कहाँ पे होता है सर? क्योंकि वो जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में होता है, इसीलिए वो दिख नहीं सकता है ना, क्योंकि स्टोमक के नीचे उधर के नीचे एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड में होता है। अभी भी मैंने बताया, क्लियर है? होता है क्या ओवरी? क्लियर है? लेकिन मेल के केस में याद करो क्या बताया था कि वो बाहर नहीं होता था जी। क्लियर है? अब इसका प्लेस जान गया तुमने। अब ये जो यूटेरस है, इसका क्या रोल है? यूटेरस जो है ना, वो इसी में बच्चा को जन्म लेना होता है, इसी में बच्चा जन्म लेता है। यही गर्भाशय है हमारा, यूटेरस ही हमारा गर्भाशय है, इसी में बच्चा को जन्म लेना होता है। ये जो मसल देख रहे हो, वो ये जो मसल है यूटेरस का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, मेट्रियम, इंडोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम, कुछ इस प्रकार से नाम है। खैर वो भी नहीं जानना है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ। सॉफ्ट मसल होता है, कुछ मसल जो है वो हार्ड भी होता है। क्लियर है? और जो पूरे के पूरे जो बच्चा तो इसमें रहता है, लेकिन जो लोड रहता है पूरे के पूरे इस सर्विक्स पर रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब महिला प्रेग्नेंट हो तो उसे ज्यादा वर्क करने नहीं दिया जाए, खड़े नहीं होने दिया जाए, उसे आराम करना चाहिए। क्लियर है जी? और क्लियर है? बाकी मैं जो जरूरत है यहाँ पे भी एक झलक दिख रहा है, एक इंट्रोडक्शन टाइप का मैं आपसे बतला रहा हूँ। जब मैं और डिटेल में मैं बताऊंगा तो मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि कैसे होगा, जब बच्चा का निर्माण करना होगा कि कैसे होता है, क्या होता है, उस समय मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। खैर अभी के लिए इतना ही जानिए, इतना ही सीखिए। ये हो गया जो मेल का जो पेनिस है, उसके द्वारा स्पर्म का जो कलेक्शन होगा वो इस वेजाइना में होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, शायद
कुछ मात्रा में यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेल का जो पेनिस है उसके तरफ पेनिट्रेशन किया जाता है वो यहीं पे होता है, इसी वेजाइना में होता है, और यहीं पे अंततः स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, और इसी से जो धीरे धीरे स्पर्म है। शांत हो जाओ, समझ में नहीं आता है, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी। ऐसा है कि अब स्पर्म के पास तो टेल है, स्पर्म जो है वो मूव कर सकता है ना, लेकिन ओवम या फिर एक जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता, तो स्पर्म जो है वो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा जाएगा यहाँ। अगर यहाँ पे मिला एक तब फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और फिर जो भी जैगोट का निर्माण होना है होगा। खैर मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी इतना ही जानना है। और ये सर्विक्स है जो कि ये कंट्रोल करता है, ये कभी कभी क्लोज हो जाएगा, कभी थोड़ा सा फैल जाएगा ये, और किलर है, किलर है। चलो इतनी सारी बातें हुई इसके बारे में। ये जो मसल आप देख रहे हैं यूटेरस का मसल, ये तो कुछ कुछ मसल सॉफ्ट भी होता है, ये मसल कभी टूट भी जाता है, टूट करके टूटते रहता है, बिगड़ते रहता है। ये यूटेरस का मसल किलर है। खैर इसके लिए चिंता मत करना है, नहीं करना है कि मसल क्यों टूट रहा है, ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि इट्स कॉमन, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्यादा ही हो रहा है तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट विथ योर फिजिशियन जो भी आपके हैं। खैर एनीवेज ये हो गया। और यही जो पार्ट है वो फीमेल बॉडी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन कहा जाता है। वैसे तो और भी है, यहाँ पे बहुत सारा ग्लैंड्स भी पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है। जैसे कैसे मैंने बताया था कि मेल में जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड नाम है उसका, वही पाया जाता है। खैर उसी प्रकार से होता है, तो वो आपको दिया हुआ नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं कुछ जो बातें हैं वो मैं उसे लिखा दूं, जरा सा लिख लेगा, धीरे से लिख लेगा, क्लियर है जी। ओवरी इज प्रेजेंट, कहां उपस्थित रहता है? प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पे अंदर में यहाँ पे होता है, क्लियर है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है। अब देखो जो दूसरा बात है मैं उसे लिखाना चाहूंगा वो यही, ये जो ओवरी है ओवरी इज द एरिया रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फीमेल। फीमेल में जो फीमेल बॉडी में जो है वो ओवरी ही है जो उसको एक फीमेल बॉडी कहने का इजाजत देता है, क्लियर है। और यही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल जो है वो एक ओवरी को कंटेन करेगा, यूटेरस रहेगा, वेजाइना रहेगा, सर्विक्स रहेगा, ओविडक्ट रहेगा। जैसे कि हम लोगों को केस में क्या था, मेल के केस में, कि वहां के लिए एक स्पर्म डक्ट था, एक नली था कैरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नली नहीं है जो कनेक्टेड रहे, और ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पे वो एक जो है वो टेम्पररी रह सके या फिर स्टोर रहे उसके बाद रिलीज हो। यहाँ पे डायरेक्ट एक झालीदार स्ट्रक्चर के द्वारा कैच कर लिया जाता है, इस प्रकार से कैचअप कर लिया जाता है, और इसी को ये ओविडक्ट में ट्रांसफर किया जाता है, वहां पे लाया जाता है, क्लियर है। ये भी एक प्रकार का टीवी है जो काम करेगा, जैसे कैसे स्पर्म को कैरी करने के लिए स्पर्म डक्ट है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी समझा जा सकता है। तो क्या लिखा है कि ये फोनेल ऑफ ओविडक्ट है, इसके द्वारा किया जाए। दो बातें थी, उसे लिखाना अच्छा लगा, इसे लिखा दिया। बस आज का इस लेक्चर को मैं यहीं पे खात्मा करता हूं, यहीं पे मैं इसको नष्ट नहीं करने वाला यार, क्योंकि बने रहिए, जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि तुम नाराज होते हो तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। और कमेंट जरूर करना कि कैसा लग रहा है,
है ना जी? नहीं तो मैं और आसान भाषा में तुझे बतलाऊंगा जिसके तुम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हो। खैर यहाँ पे तो हो नहीं ऑफलाइन में कि बहुत ज्यादा मैं तुझे बोलूं, बहुत ज्यादा समझाऊं, है ना? तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक लगे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, लगातार बने रहिए। और क्या बोले, अगर हेल्पफुल लगता है तो लाइक भी करना, और मेरा चैनल का नाम है जिस पर देख पा रहा है अयोध्या प्रेरिला के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लियो ताकि हमसे जुड़ जाओ और जो भी मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए। समझ गया ना? बाकी तो समझदार हैं और आगे जो करना है वो करो।